प्यार दिखता नहीं, पर बात सही है कि बाप भी अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता ना वो तो अलग ही है। अब अपनी माँ को देख ले। सुना दिया ना फैसला? हाँ, कि मुझे नहीं पता तेरे लिए कैसी लड़की लानी है, और खुद ले ली जिम्मेदारी। और उन्हें तो पक्का भरोसा है कि उनकी पसंद को तू ना नहीं बोल सकता। वैसे कविता जी ज्यादातर तो हमेशा सही बोलती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि तू उनकी बात नहीं मानने वाला। भाई श्रवण, हाँ क्या हो गया यार? इतनी फुर्सत नहीं कि बाप की बात सुन ले। अरे रोज रोज थोड़ी बैठा रहता हूँ तेरे सर पे। नहीं पापा, मैं तो कुछ जरूरी काम कर रहा था। तो भाई मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे। पापा को कहीं मेरे और सुमन के बारे में पता तो नहीं चल गया? वैसे भी बाप की बातों पर ना ध्यान देना तो बच्चों की आदत बनती जा रही है आजकल। लेकिन तू परेशान मत हो। हाँ, और सुन, टाइम निकाल कर बाप के साथ एक बार बैठ जाना, बातें करेंगे। जी पापा। रागिनी, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, और ये तो तेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है। भाभी, मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना। 100 बार सोचा, तब जाकर ये फैसला लेने की हिम्मत आई है मुझ में। अब नहीं बदलेगा। राजेंद्र की खुशी के साथ साथ हम सब तेरी खुशी भी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इनके आने तक तो रुक जाना। तेरी फ्लाइट में तो टाइम है अभी, है ना? रागिनी, अगर तुम्हें सही लगे तो अपनी टिकट्स मुझे मेल कर दो। मैं जब तक ऑनलाइन चेकिंग की प्रोसेस कर देता हूँ। सेम किया। मिल गया, मैं प्रोसेस करता हूँ। आ बैठ। रागिनी, एक बात बोलूं? राजेंद्र ना बदल गया है। बीच में बेचारे पर जो बुरा वक्त आया ना, उसने उसे बदल दिया है। अब तो मुझे वो पुराना वाला राजेंद्र दिखाई देता है। सॉरी भाभी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। रागिनी, जिंदगी में सबसे गलतियां होती हैं, और सबको दूसरा मौका भी मिलना चाहिए ना। राजेंद्र भी इस दूसरे मौके को डिजर्व करता है। हम जो डिजर्व करते हैं भाभी, क्या हमेशा हमें वही मिलता है? हम मुझे ही देख लो ना। मैं जानती हूँ, जब उसे परिवार को संभालना चाहिए था वो नहीं संभाल पाया। तो क्या एक गलती और रिश्ता खत्म? भाभी, डिपेंड करता है कि गलतियां कितनी बड़ी हैं, और सिर्फ एक गलती तो नहीं थी ना। तो तू क्या राजेंद्र से बिल्कुल प्यार नहीं करती अब? रागिनी, तुमने अपने टिकट्स चेक किए थे? नहीं, क्यों? श्रवण, हाँ क्या हुआ बेटा? क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं पापा। सामान उतार, चल। अरे चल जल्दी करना। अरे आना, जल्दी कर। ओ हाँ मियाँ, हमको ऐसे ही मिले बिना जा रही थे क्या? गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंटी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या मियाँ, ये देखो दुआएं ली। देखो मियाँ, ऐसा है, हमको जैसे ही पता चला ना कि अंकल जी तुमको घर से यहाँ एयरपोर्ट के पार्किंग में छोड़ने आ रही है, हम फट से भागकर यहाँ आ गए। और अब एयरपोर्ट के पार्किंग से एयरपोर्ट के डिपार्चर तक हम तुमको साथ में छोड़ेंगे। क्यों अंकल जी? अच्छी बात है,
चलो तीनों चलते हैं डिपार्चर पर। अब पापा वो डिपार्चर गेट तो पास में ही है, तो मैं बंटी के साथ निकल जाता हूँ। आप घर जाओ ना। और हाँ, वो चाची को भी तो जाना है ना आज। चाचा के साथ तो जाएंगे नहीं, तो आप ड्रॉप कर देना एयरपोर्ट तक। ठीक है बेटा, चल तू अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है पापा। और सुन, कभी कभी फोन कर लिया कर। हाँ ठीक है पापा। ठीक है। बाय अंकल जी। बाय पापा। बाय बेटा। क्या मॉल वाला में टाइम वेस्ट कर रहा है? और जो काम मैंने कहा था वो किया? जहाँ पना अपने तशरीफ के टोकरे को उठाकर जरा इस तरफ आने की गुस्ताखी तो करे मियाँ। हम दिखाते हैं ना तुम्हें हमारा इंतजाम। आ जाओ मियाँ, लगेज भी उठा लियो, आ जाओ। चल। दो दिलों के अंकल गए? दास्ता कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। कंचन जी, सुबह सुबह ना कॉफी पी के दिमाग झंझना के घुल जाता है, तो आइए दिमाग का ढक्कन खोल लिया जाए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है बंटी जी, पर आपके लिए चलती हूँ। नीलों की थी दूरियां जो दरमिया फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते। श्रवण, अगर तुम्हें आज बाय नहीं बोल पाती ना तो क्या पिछली बार तुमसे झूठ बोला था, इस बार सच में फ्लाइट छूट जाती और क्या होता? और सुमन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें देखे बिना, तुम्हें गले लगाए बिना मैं यहाँ से चले जाता? एक दूजे के वास्ते अगर तुमसे मिले बिना जाता ना मैं, तो मेरा काम भी पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास रह जाता। ऐसे कब से हो गए श्रवण? शायद हम हमेशा से ऐसे थे, बस अब डर नहीं रहा। चाची। जी चाची। श्रवण, ये कब की टिकट बुक करा दी तूने? टिकट तो आज की बुक की है चाची मैंने। नहीं श्रवण, 1 महीने बाद की है। जब बुक करा था तब नहीं ध्यान दिया? चाची वो शायद जल्दी में ना गड़बड़ हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो। अब तो टिकट भी अगले हफ्ते की मिलेगी। पता है, इसीलिए तो इतनी परेशान हूँ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था श्रवण, अब मैं फंस जाऊंगी यहाँ पर। अब मैं क्या बोलूं चाची, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अब तू ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? जी चाची। चल ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने, टिकट बुक करने का मतलब चले जाना नहीं होता। अरे रागिनी, तैयार हो? फ्लाइट का टाइम हो गया होगा ना? थोड़ी मुश्किल हो गई है जी। श्रवण ने ना बुकिंग करते समय ध्यान नहीं दिया और गलती से नेक्स्ट मंथ की टिकट बुक कर दी है, तो रागिनी आज जा नहीं पाएगी। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? ये तो अच्छी खबर है ना? भाई साहब, मेरा जाना बहुत जरूरी था। पर अब जो हो गया है उसके लिए उदास होने की बजाय कुछ दिन खुशी खुशी हमारे साथ भी रह लो। क्यों भाई, हैं? परेशानी कहाँ है? सब अच्छा ही है। कितना अच्छा होगा ना श्रवण, अगर ये टाइम जल्दी से बीत जाए। बस ये बचे हुए दिन ना किसी तरह जल्दी से निकल जाए। सुमन, हमारा इंतजार तो सालों का था, ये कुछ दिन तो ना यूं निकल जाएंगे। अब मैं तुम्हें सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलूंगा, ओके? हाँ, और हम भी आपसे डायरेक्टली ना वहीं पर मिलेंगे। और बाद में मिलने के लिए ना मियाँ, सबसे पहले फ्लाइट पकड़ना जरूरी है। तो चलो अभी जैसा छोड़ो, फटाफट चलो, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बाय। बाय कंचन। बाय बाय। बाय।
वीर, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता करो। वीर बाहर डमरू के साथ पार्क में खेल रहा है। अरे इस घर में किसी को खाना नहीं रहता तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह नाश्ता क्यों बनवाते हो? अब क्या हो गया? सुमन को सुबह सुबह कैंट जाना था, कंचन चाय पीकर गायब हो गई और वीर और डमरू गायब है। अब तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो भाई? तुमने खाना बना लिया ना, बस बच्चों के पीछे मत भागो। जब उनको भूख लगेगी तो अपने आप खा लेंगे। अच्छा, मैं पीछे पड़ती हूँ सबकी? इस घर में ना भला भी करनी जाओ और नहीं हंसो। मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि तुम आज तक नहीं बदली। बिल्कुल वैसे ही हर काम को सीरियसली करती हो, बिल्कुल वैसे ही गुस्सा भी। वीर होगा, जाइए जाके आप दरवाजा खोलिए, मैं जब तक नाश्ता लगाती हूँ। अरे वाह गुजराल साहब, क्या ये? नमस्ते। एकदम सही समय पर आए हैं। बीना गर्मा गर्म पराठे बना रही है। अरे वाह। आइए प्लीज बैठिए, प्लीज। वैसे मैं नाश्ता करके ही आया था, पर अब बीना भाभी हर चीज बनाती इतना बढ़िया है कि शक लेंगे थोड़ा। वैसे माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए ही आ गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं गुजराल साहब? विजय भाई साहब के हर दोस्त का स्वागत है हमेशा हमारे घर में। अरे भाई साहब नमस्कार। अरे नमस्ते भाभी जी। लीजिए भाई साहब, हाँ, आप भी लीजिए। गरम गरम पराठे हैं, ये लीजिए। अरे वाह। एक्चुअली काफी दिनों से आप लोगों से मिलना नहीं हुआ था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और सुमन को एक अच्छी खबर भी सुना दूंगा। वैसे कहाँ है सुमन? सुमन तो घर पर नहीं है, पर अच्छी खबर। हाँ देखिए, अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, पर प्रमोशन की लिस्ट में सुमन का भी नाम है। अरे वाह, प्रमोशन? अब कैप्टन सुमन से मेजर सुमन होने वाली हैं। अरे वाह भाई साहब, आज सुबह सुबह तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुना दी। वैसे लोग अभी अंदाजा ही लगा रहे हैं, बाकी सब तो लिस्ट आने पर ही फाइनल होगा। वैसे सुमन गई कहाँ है? अरे वो आपके यहाँ कैंडी तो गई है, आज मेडिकल कैंप है ना वहाँ। मेडिकल कैंप? नहीं तो, वो तो आज छुट्टी पर है। बच्चे भी ना आजकल इतनी जल्दबाजी करते हैं कि क्या बताएं, शायद गई होगी किसी दोस्त के घर। शायद। हेलो जी, अभी ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। चल साहब, नाश्ता तो थोड़ा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू, मैं फिर कभी आता हूँ। नमस्ते बाबू। नमस्कार भाई साहब। बहुत अच्छे पराठे बने थे। जी ओके। इतनी बकवास करा था ना, मैं सोची थी क्यों गई मैं इसके साथ। बीना, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना सुमन हमसे झूठ क्यों बोलेगी? देखो, गुस्सा करने से बेहतर है कि प्यार से पूछो, ताकि वो और झूठ बोले। हरगिज़ नहीं। अब इस झूठ के पीछे जो भी नाटक होने वाला है ना, वो हमें पहले से पता होना चाहिए। कॉफी का टेस्ट आज भी वैसा ही है चुमरी। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक यू दीदी। चुमरी, एक कप कॉफी मेरे लिए भी रहना। जी। तुम टेंशन मत लो रागिनी, तुम्हारे टिकट मैं करवा दूंगा। मुझे पता है ये तुम खुद भी कर सकती हो, मगर ट्रेवल एजेंसीज में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, इसीलिए। थैंक यू। नमस्कार। अरे नमस्कार गोयल साहब, कैसे आप लोग? रजीजा जी नमस्ते भाई आइए साहब। बैठिए। बताइए गोयल साहब, कैसे हैं आप? तो देवराज भाई साहब नहीं दिख रहे। वो कहीं बाहर गए हैं भाई साहब। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप, लग रहा है कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं भाई साहब के लिए। अब क्या बताएं,
बात ही कुछ ऐसी है। आप चाहे तो हमें बता सकते हैं या फिर सीधे देवराज भाई साहब को ही। आप लोग तो उनका परिवार है, पर ये फैमिली को बताने वाली प्राइवेट बात है, तो हम इनके लिए चाय लेकर आते हैं जी। मैं एक कॉल अटेंड करके आती अरे भाभी आप तो रुकिए, आप तो राजेंद्र जी की पत्नी है ना, बाद में ही आपसे सलाह करेंगे। ढूंढने को तो सब कुछ पता चल जाता है। जानते हो तिवारी हाउस को किसने खरीदा? किसने? अरे आपके भतीजे श्रवण ने। अब पूछिए किसके लिए खरीदा है? कर्नल साहब की बेटी सुमन तिवारी के लिए, और उसके नाम कर दिया है। श्रवण के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे दोस्तों से ले लिया होगा। अरे हम तो तब सोच में पड़ गए जिसमें खरीदार का कोई फायदा नहीं दिख रहा था। हमने तो खोजना शुरू किया। ये खबर पक्की है राजेंद्र जी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है ना? ओके, नमस्कार। उफ, ये तेरी आर्मी ट्रेनिंग ना, तूने कपड़े चेंज करके ठीक से रख भी दिए। कमाल मेरी ट्रेनिंग का नहीं है, प्रॉब्लम तेरे आलस की है कंचा। यार कहाँ गई थी तू? चाची बताया तो था सुबह की मैं। तेरी मेडिकल कैंप वाली स्टोरी का सच कर्नल गुजराल साहब हमें बता के जा चुके हैं। अब तू बता कि तू झूठ कब से बोलने लगी और झूठ बोलकर कहाँ गई थी तू? और तू कंचन, तू भी शामिल है ना इसके झूठ में इसके साथ? अच्छा, नहीं बोलना दोनों ने? खुश है सुमन? कंचन को बहुत कुछ सिखाना था तुझे, लेकिन देख क्या सीखा उसने तुझसे? झूठ बोलना। नहीं मम्मी आप। अच्छा, अब अपनी बहन को बचाने के लिए तेरी जुबान खुल रही है? सुमन, वैसे भी आज की डेट में मैं तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो रखती नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे झूठ। श्रवण को छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। क्या कहा तूने? सच, सच ही तो सुनना था ना आपको, यही सच है।